जून शुरू होना है और कई सारे होमवर्क बता दिए आपने। जून में 4 संडे होंगे, जिसमें 7, 14, 21 और 28 ये डेट्स होंगे संडे की। इसी तरह 4 वीरवार होंगे, 4, 11, 17, 24 और 31 का तो होगा नहीं क्योंकि जून की 30। तो 4 वीरवार होंगे, 4 संडे होंगे। तो इसमें हम सोचा हाँ कि जिस तरह आपके बाबा के बारे में बोलना है, 2 प्रकार का प्रोग्राम करने की सोचा है। क्योंकि एक तो जून में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो आपका जो खान पीन का प्रोग्राम होगा वो जून में नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें ये है कि एक के दिन सारे इकट्ठे होंगे। तो और जून के महीने में सारे इकट्ठे होने का मतलब थोड़ी सी अव्यवस्था है ना, मज़ा नहीं आएगा। तो वो क्योंकि आपके बाबा का 80 साल के हो जाएंगे सितंबर में, तो सितंबर तक मौसम भी अच्छा हो जाएगा। अगस्त में आगे है रक्षाबंधन, आप सोचो उसके भी 1 महीने के बाद का टाइम भी अच्छा हो जाए, भूगे के बाद का तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए मौसम। तो आप सितंबर में रखेंगे वो बड़ा प्रोग्राम। और दूसरी चीज़, क्योंकि जिस तरह अपना प्रोग्राम क्या होया करे, मेन प्रोग्राम होया करे अपना सुनना और सुनाना। खाना पीना मेन नहीं, सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट के है आपका जो बोलना, अपना शुरू तय विचार विमर्श या एक दूसरे के प्रति जो बोलेंगे कुछ सुनेंगे, वो अपना हमेशा तय मेन चीज़ रही है। और क्योंकि आप सारे हो, आप सारे ही के दादाजी हैं, तो लिखने में तो हो सके है कुछ आना प्रॉब्लम भी हो, बोलने में तो वह प्रॉब्लम भी हो, क्योंकि वाक्य बना के न लिखना ज़्यादा मुश्किल है, वाक्य बना के बोलना इतना मुश्किल नहीं है, कंपैरेटिवली वो इजी है। तो आप बोल तो लगभग सारे सको। और ऐसा देखा भी गया है पीछे भी कि बहुत सारे होंगे स्पीकर, तो आप एक दिन में बोलवावा तो मज़ा भी नहीं आता। एक तो सारा की यह चीज़ कहनी पड़े कि आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलोगे, तो फिर उसकी भी मन में रह जा, कसर रह जाए। तो सोचा हाँ कि जून का जो महीना है, क्योंकि गोल्डन जुबली तो जून में ही है, 50 साल तो जून में पूरे हो जाए, तो आप सारे जून में बोलो। मम्मा का एक संडे और वीरवार छोड़ के 21 का संडे जिसरा होगा और उसके साथ वाला जो वीरवार होगा, उसके बाद 25 का वीरवार होगा और 21 का संडे होगा। ये दोनों मम्मा पे छोड़ दें, मम्मा के बारे में रहेंगे। इनके अलावा बाकी 3 संडे और 3 वीरवार हैं, वो आप अपने बाबा के बारे में बोलो, ठीक है। तो इस हिसाब से एक दिन 8-10 जने बोल सकें, आपने जिसने भी बोलना। तो उस खातर अपना पूरा जून का महीना इस काम खातर सही है, क्योंकि बोलने में तो गर्मी भी कौन लगे, जो बोलेगा उसमें भी नहीं लागे, सुननिया ने भी नहीं लागे, पंखे चला के सुनना ही है। क्योंकि आपने खान में गर्मी लागेगी और जिन बनाना है उन्हें बनाने में गर्मी लागेगी, तो वो चीज़ आप पोस्टपोन कर देना, वो चीज़ आप रखेंगे सितंबर में। बात ठीक है, समझ में आई? अच्छी लगी कि मतलब खान का भी जून में होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि गर्मी में गर्म चीज़ खाओ, मान लो आप खासर जलेबी बनवावा, कि गरम जलेबी नहीं तो गर्म साया हो जाएगा। यह टेम्परेचर चाहे 48 डिग्री हो जाओ, चाहे 49 डिग्री हो जाओ, पर आप राजस्थान की साइड जाओगे ना तो लोग क्या कहेंगे, समोसा गर्मा गर्म लाइए।
टेम्परेचर कितना हो रहा है, गर्मी कितनी हो रही है, इस चीज से कोई मतलब नहीं। कहीं आना गरम गरम चाय, गरम गरम समोसा, गरम गरम जलेबी, लेकिन वो आप ही तो राजस्थान के नहीं। हाँ, तो आप उस चीज ने आगे रखेंगे, इस चीज ने पहले, ठीक है। तो ईब होगा पहले संडे, संडे है 31। हाँ, एक 31 का और मिल जाएगा अपन। 31 जून में तो 31 आवे नहीं, आप 31 ने जून ला लिया, ठीक है ना। तो 31 का संडे है। 31 तारीख ने जिसने बोलना है वो अपने नाम दे दे, शनिवार में शाम तक जरूर। आप में तभी आपने अगर वीरवार में बोलना है तो आप वीरवार खातर अपने नाम दे सकते। संडे ने जाना वो संडे में लिखवा सके हैं, नहीं तो बुधवार ने लिखवा सके, आप फोन करके दीदी के पास लिखवा दीजिए, ठीक है। और जिन्हें संडे ने बोलना है जो आवे वो संडे खातर शनिवार ने मेरे पास में लिखवा दीजिए, ठीक। क्योंकि यो ऐसा अवसर है, इस पर हम नहीं चाहते किसी की भी या कसर रह जा, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। एक विवाह जिस तरह का वह है ना, बताया नहीं, पता ना चला, कोई कह ना पाए, तो उलाना नहीं होना चाहिए किसी का भी, सबका तर समान मौका मिलना चाहिए। जिस तरह बाबा दे है ना, सब तय बराबर, ठीक हो गया। तीसरा संडे और तीसरा वीरवार जो होगा वो मम्मा के ऊपर आप होगा। जून मास वैसे भी अपना बट्ठी का हुआ है, जनवरी भी और जून मास भी, और एक का तो आपके बाबा का भी और अपनी मम्मा का भी, दोनों का ही है जून, ठीक है। तो यो बट्ठी का मास भी 21 बार लगेगा। और यह और भी अच्छी बात है कि इस बार बीच में मधुबन भी नहीं रहा, जून की बट्ठी तो है ही, तो जून पूरा का पूरा सेवा और बट्ठी दोनों चीजें खातर समर्पित रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज इसके बारे आपके जून शुरू होने वाला है और छुट्टी तो पहले ही शुरू हो, लेकिन प्रदर्शनी के निमंत्रण जितने आने चाहिए मन लगा है उससे कम स्पीड नहीं है, क्योंकि छुट्टी तो शुरू हो रही, इफ्तार की छुट्टी है शुक्रवार की, लेकिन प्रदर्शनी कोई नहीं है। इसी तरह पीछे गई, सोमवार की कोई प्रदर्शनी नहीं थी, मंगलवार की कोई प्रदर्शनी नहीं थी, बुधवार की प्रदर्शनी थी बस। तो नो अगर एक एक दिन खाली जाएंगे तो फिर आप मन में ना गई हो यह चीज मेरा 3 गाना ना थी, क्योंकि मैं तैयार हूँ प्रदर्शनी करना खाते। आप निमंत्रण लेके आओ जिसके भी हैं और आप अपने दिन दे प्रदर्शनी। जिनने भी किते भी कुछ करवाना है वो अपने ढूंढ लो, और आपने जो पिछली बार होमवर्क दिया था उस पर काम शुरू करें। क्लास में जाके अपने घर बांटे, सामने वाले भी बांट ले, ये घर मेरे, ये घर मेरे, सबके घर बटे हुए हो हैं। अरे के अब ये घर मेरे हैं, इनमें बासन मैं दूंगी, ये घर मेरे हैं, इनमें चूल्हा मैं कर लूंगी, ये घर मेरे हैं, इन कैसा मरूंगी मैं, सारे क्यों है ना। और आप तो ब्राह्मण हो, बिल्कुल। तो आपके घर किसी ने बांटे हैं? क्या माता जी? आप जिस गांव के खेता में रहो वो गांव भी तो आपका ही है। आप भीतर गांव में आ जाओ, गांव वाला के ब्याह हो जब लाडू खान नहीं आते गांव के में आओ होने देखो जो सारे खेता में बस रहे हैं ना। हम भी अकेले भीतर, हाँ भीतर वाले घर में हमारे भी सारे परिवार के घर बाहर हैं, जरा अपना आश्रम है ना, पूरा जाके बस रहे हैं सारे। लेकिन जब भी शादी हो मैंने देखा है रोज रात ने 8 बजे जाऊंगे वे गीत गाना, और 10, साढ़े 10, 11 बजे आऊंगे गीत गा के ने। कितनी दूर लाडू खान बड़े आ जाओ खेता वाले गांव में, और गांव वाले खेत में भी चले जाओ तो या यो बहाना नहीं चलेगा, भांडा तो कर लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो किसने काम करा है इस चीज पे? आपने करा है? 3 ग्राम में गए थे आप,
दोनों के 20-20 घर हो गए, 10-10 हो गए दीदी, 17 वेरी गुड। मतलब दोनों के 20 हो गए मिला के, 10-10 हो गए आपके दोनों के। अच्छा, और किसी ने हाथ उठाया था? शारदा बहन। और इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? मंजू। शारदा, मंजू, और कौन थे? आप तीनों गए थे? हाँ, तीनों गए। फिर तो आपके साथ साथ बढ़ेंगे। टोटल 20 घर हुए हैं, टोटल 20 घर करे हैं। 3 करे हैं दीदी, 3 करे हैं। 10-10 30 घर हो गए हमारे तीनों। 10-10 घर क्या के हो गए आपके? 30 एक बंदे के 10 कही ना आपने। कै दिन में? रोज के 5 कही थी ना? चलो आप रोज के 2 कर लो, कोई बात नहीं। दूर है ना तो 2 ही होगा। रोज के 2 कर लो। देखो ईब पीछे जनगणना हुई, हमारे मास्टर जी गए गांव में जनगणना करने। 11 बजे से गए, बड़का ना आधी छुट्टी थी पढ़ा के, वहाँ पे बच्चे भी सफर नहीं करने चाहिए। आधी छुट्टी में गए वो 11 बजे, और फिर लागे रहे सांझ के 6 बजे तक। फिर अगला दिन 5 बजे तक लागे रहे, लेकिन परेशान हो गए क्योंकि 12 बजे जावे, लोग दरवाजा बंद करके सूते पावे, कोई दरवाजा खोले नहीं, तो बड़ी परेशानी आई, कई दिक्कत हुई। फिर उन्हें आके मेरे आगे समस्या रखी, जी यह प्रॉब्लम है, हम जावा तो हाँ, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकलता। 6 घर में दरवाजे खटखटावा, एक आदमी खोले मुश्किल थे, तो बड़ी दिक्कत हो है। फिर मैंने उन खातर प्लान बनाया दूसरा। मैं कहा जी आप स्कूल में आम दिए जाओ, प्रेयर वगैरह करवावांगे, आम तड़के 8 बजे भेजेंगे, जिन्हें करनी थी ड्यूटी 8 बजे भेजे, 10 बजे थी 2 घंटे करके ने, और आप 11 बजे उल्टे घर आ लो, अपने स्कूल में आ लो, 11 बजे के बाद बालका में पढ़ा लो, इतना हम संभालेंगे। तो आप दूर पड़े हैं तो आपने पहले चले जाओ। मेरे गांव में माता हैं, तो उनसे मैंने यो होमवर्क दिया, तो उन्हें बताई कि दोपहर दरवाजा नहीं खोलें, शाम में काम का वक्त हुआ है। तो बोला फिर औरत है, कन्या है, माता है, वो तो पा जाएंगी, लेकिन आदमी नहीं पावे, या प्रॉब्लम आवे है। क्योंकि आदमी कोई ताशा पे बैठा पाओगा, कोई काम करनी है वो अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा। तो हमने कुछ एक ग्रां खातर तो के रिजल्ट काटा, मतलब के उठ दिए जाओ उनके ग्रां, जब वह सोते उठे हो नुका चाह थारी बनाओ, उसमें 1 कप मेरी भी बना लियो, आज थारे पीऊंगी मैं चाह, क्योंकि सोते उठते इकड़ा बाजेंगे, गहराई तो पाओगे, सारे पाओगे, तो 10 मिनट बैठ के ना चाय तो पीवेंगे सारे। चाय पींदे पींदे 10 मिनट मेरी बात सुनो, फिर तुम कोई कितने जाइयो मेरी औरत है। आपने सोचनी पड़ेगी क्या चीज के आपने किस टाइम पाओ। तड़के में 6 पाओ तो 6 जाओ, 8 पाओ तो 8 जाओ, अपना काम का टाइम टेबल थोड़ा सा इस घंटे बना लो कि आप इस खातर आधा घंटा पौन घंटा निकाल के ना फिर। और यह चीज बहुत अच्छी भी है, वो कई गोली वगैरह बुलाई नैनावासी लेनी है, डॉक्टर के आगे खाली पेट लेनी है ना, तो फिर असर नहीं करेगी, तो तुम खाली पेट पे आओ उनकी यह दवाई। तो एक तो तड़के उठे है ना सवेरे सवेरे, वो भी दिमाग शांत पाओगा। सांझ के तो मन को लठ मारे के सोया है, को गाड़ पकदा सोया है, को घूट मारे के सोया है, एक का नारा नारा रास्ता पाओगा। तड़के उठती हैं, आते तो ऊंग में होंगे, ऊँ भी उठती है गणकरे लोगा ने नो है कि सवेरे राम राम करनी चाहिए। भगवान ने याद करने का बकायदा बेटा नु के सारे तारी चाह गई इतना नु का मैं 10 मिनट ज्ञान सुनाऊं, फिर तारे गले चाह पी के ना फिर जाऊंगी घर में। आपने कोई नहीं तावे, इतनी हिम्मत के किसी की है? आप किसी के घर में चाय पीने खातर जाओ, हमने तो बुलाई नहीं, मैं चाह पाएगी थारे। तो आपने ये इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करके देखो, नहीं है सुने तो आपने उल्टे करा जी, हम अपना के बिगड़ा है, ठीक है ना। वैसे ज्यादातर ऐसा होगा नहीं। फिर माताएं ने कही मेरे तई कि दीदी ये जो सारे आदमी ताशा पे बैठे रहे हैं, इन्हें क्यों कर सुनावांगे, ये तो बच जाओगे। फिर मैं कहा जड़े जड़े ये ताश खेले है ना, उड़े ताश थम आके 10 मिनट सुनाया होंगे, भाई ताशा ने धर दो 10-1 मिनट खातर, मारी बात सुन लो। क्योंकि किते भी जावा है ना आप प्रदर्शनी करें,
तो जब घर का नहीं बेरा होता तो तासा आया तो रहा पर आप पूछा करा कि किसी का घर पूछन, क्योंकि घने सारे आदमी हुए हैं बता दें। और वे इतने राह बताओ, इतना मैंने देखा है, बड़ी शांत होके बताऊंगी, कोई चलान दे नहीं। अब बीच में खेल खराब कर दिया, क्या खातर आगे बाजा और किसी पर पूछ लियो, कही है किसी ने, किसी नहीं कही, तासा ने थाम ले है ने। तो किते भी जाके नन्नू बताओ 10 मिनट खातर ताश थाम दे, 10 मिनट एक जरूरी बात करनी है, थाम देंगे सारे। अनु कहिए तो कोडब उठा लो और कोडब घेर लो, इनका क्या बिगड़े है, इनका के यो कोई ओटीपी थोड़ी है कि यू 5 मिनट खातर रहेगा थारे ताश की जहाँ है अड़े रहेंगे। और वो भी हमने तो सांझ दी खेलना है, जब तक सांझ नहीं होती। हाँ वह पानी। और नहीं तो एक काम करो, एक अच्छी चीज और है जून में जिस दिन कसूता काम पड़ता हो न, एक जग मीठा पानी ले जाओ इनका फिर तो बोले नहीं। बूढ़ा खातर वह सारे जो ताशा पे बैठे हैं एक एक गिलास पहले पानी पिया दो और फिर नो कह दो ये 10 मिनट मेरी बात सुन लो। ये और लोग अपने काम कटवाने खातर रिश्वत भी तो दे पीछे नहीं दे हैं, पीछे दिया पाछा है। और पीछे देने तक पहले व्यवहार बदल नहीं जाए। जब वह रुपया तो अपना काम कर सके हैं तो यो कलयुग का लास्ट है। कलयुग की किमें विशेषता भी है, उन्हें सेवा में यूज कर लो, ठीक है। उन खातर एक तरबूज खरीद ले जाओ, एक दिन तरबूजा लागेगा, एक एक फाँक काट के दे दे अगले खाओ इतने नुके सुनो, मुँह भी मुंह में दे दे तरबूज बोलन जो के तो रहो, ठीक है कानने चाहिए हमने। और चीजें का क्या करना है, 10 मिनट में अपने दे के बाबा का परिचय ले आ जा, ठीक है ना। और बताओ कि ये प्रॉब्लम तो पूरे गांव में डिस्कस करी थी ना हमने कि ये चीज आवे, तो फिर आइए तो इनका समाधान हो गया। और कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, उसका भी समाधान काटेंगे, नहीं तो आप सेवा का यो प्रोग्राम शुरू करो। और एक चीज और, जेठ ईब दूसरा शुरू होगा, एकादशी बेराना तड़के है, काज है कि काल होली के हो रहा, रोज से एकादशी लागी रहे। ईब पूर्णमासी आओगी कदे आओ तो गी तो मैंने बेरा परसों है, देखो परसों पूर्णमासी है, पूर्णमासी के बाद दूसरा जेठ शुरू हो जाएगा। और दूसरे जेठ का मतलब क्या है, वो विशेष महीना है, धर्माऊ जिसने कहा है। तो उस महीने में वो भी सिंपल से सिंपल आदमी जो होगा ना, वो भी किमें न किमें धर्म का काम जरूर करेगा, कुछ ना कुछ। आज भी हम जिस ऑटो में बैठ के आए ना ईब, वो शाम एक माता जाओ थी पैदल नो बोला बैठ ले माता जी, तो वह बोले ना मैं कौन बैठ दी, मन तो आड़े जाना है। तो नु बोला मैं के पीछे लू हूँ, बैठ ले, आड़े से जाना है तो आड़े से तार दूंगा। तो वह बिठा ले, नो बोला लोग पानी भी तो प्यावे हैं और कि में भी तो करेंगे, गर्मी में हम की में तो करे सका। जब बूढ़ी लुगाई पैदल जावे है तो ले थोड़ी देर खातर बिठा ले। मैंने बोले मगा भाई बहुत सारे तरीके हुए हैं पुण्य करण के, मखा एक के तरीका नहीं हो, तरबूज खुआ दिया तो ये है या मीठा पानी पिया दिया तो ये, तेरे दो टम्पू है तो 2-4 ने बिठा लेगा, बूढ़े आदमी न रुड़ती तार देगा, यो भी बहुत इस रिलीफ मिलने का मतलब है ना, अगले ने आराम और शांति का अनुभव है दुआ तो उसे तो मिलेंगे। तो यो जो महीना ईब लागेगा और यो ईब का जून में पड़े, यो बहुत काम का है। आप सारे अपने अपने घर में एक दिन का सत्संग कर लो, सारे आ जाएंगे आपके, सब तय दे दो सत्संग। क्या होगा, एक 5 रुपया का बिस्किट का पैकेट आवे है, 100 आदमी भी आ गए तो 500 रुपये तो लागेंगे। वो भी लोग सारे दिन खड़े खड़े ये जो प्याऊ ला रहे हैं, ये जो मीठा पानी प्यावे हैं, इससे फालतू खर्च तो वे करते हैं, ठीक है ना। और आपा तो बुला के न जो उनती ज्ञान का डालेंगे उनके भीतर दवाई, उसके साथ 5 रुपया ऊ भी हमें पेट में कीड़े हो रहे हो न वह गोली देवा, तो उससे पहले बड़का थी मीठा खुआया करना, मीठा खुआ दे भी कीड़े जा गया हूँ फिर ऊपर से गोली दे दिया। तो आपा या चीज कर सका हाँ, या सब आसान तरीका है। इस महीने में आपने किम्मे भी नहीं करना, सारे ने बुला लो, सारे आ जाएंगे और एक दिन सत्संग करके चले जाएंगे। आप जो सुनाना है वो सुना देंगे। अगर 100 आदमी भी आए तो उस दिन तो जिस दिन प्रदर्शनी हुआ है उस दिन तो आप नो समझ लो आप 2 घंटे के करीब सुनाओ,
उस दिन उनके दिमाग में या तो खुरच के काट दे हाँ के भगवान कौन है रिबार है। प्रदर्शनी में आपा घाट नहीं डालते, कति क्लियर हो जाए उनका, सुनो ना सुनो वो आगे उनका भाग्य है, लेकिन आपा यो संदेश देने का काम जरूर कर सका, इसमें कसर नहीं है। तो या आप सारे कर सको, इसमें किसके दिक्कत आवे? किसी को कोई दिक्कत नहीं आती ना। हर गणे तो गणा आप हर घर में जाके नू कह दियो, नू के सारे आइयो, एक नहीं सारा का बुलावा देखा, वो इनविटेशन कार्ड पर लिखा नहीं करे सह परिवार, तो आप भी सह परिवार ने होंगे ही होंगे, किसी के तो 2 आओगे, किसी के तो 3 आओगे, चाहे 1 आवे, अपने के फर्क पड़े है कहने में, मुझे तारी चूल्हा नहीं होंगे है, 5 आओगे 5 बिस्कुट के पैकेट ले जाएंगे और मारे की असर पड़े। बात समझ में आई? तो जून में आपने बहुत सारे काम करने, तो इस खातर कमर कस लो। क्या तारीख आज है? कमर कसने के 2 दिन रह गए, 1 जून पे फिर इस मैदान में उतर जाना। इतने इनविटेशन ले आओ आप। और इस साइड तो मैंने एक चीज और देखी है, आपके भिवानी साइड प्रदर्शनी में इतनी ज्यादा संख्या आ जाए है कि बिठाने जगह नहीं पाएंगे, लगभग हर जगह, किते 100 की, किते 80 की, किते 90 की, 100 तो ऊपर भी कई जगह संख्या रही है पिछली बार जो अपन प्रदर्शनी करी। ठीक है, तो कौन कौन आपने प्रदर्शनी करवाओगा एक बार हाथ खड़ा करियो। ये तो सबसे सिंपल तरीका है, ये बाकी सारे के बिस्कुट हम ले आवांगे, हाँ इन खतरा भी ले चलांगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 जने करवाऊंगा। भैया के असल में घर है ना रे, हमने सोचा थे ये बात आई हुई है, घर पर कब्जा ही न कर लिया। हाँ ये 8 खड़े हो जाओ भाई, 8 जने आए, अब तो साथ आऊंगे तो बस ले। ओम शांति।